सोचिए, एक पुराना सरकारी अस्पताल और उसके ठीक पीछे सबसे अलग थलग बना हुआ एक शवगृह। यहीं पर एक हमेशा बंद रहने वाली खिड़की के पीछे एक बहुत ही गहरा राज दफन था। तो चलिए, आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। ये ये वो खौफनाक चेतावनी थी जो शवगृह के एक पुराने सहायक रघु ने नई नई आई फोरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राची को दी थी। सुनने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन यही चेतावनी एक भयानक हकीकत का दरवाजा खोलने वाली थी। तो हमारी कहानी हमें ले जाती है जनपद सिविल अस्पताल, जहां एक बहुत ही साधारण सा नियम कुछ लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया था। अब देखिए, इस कहानी में कुछ खास किरदार हैं। एक है डॉक्टर प्राची, जो हर चीज को विज्ञान के नजर से देखती हैं। फिर है रघु, जो पिछले 30 सालों से इस शवगृह के अनकहे सच के साथ जी रहे हैं। एक है अजय, थोड़ा लापरवाह सा वार्ड बॉय। डीन घोष, जिनका ये मानना था कि भाई कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। और आखिर में नर्स कविता, जिनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा था जिसे उनका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। और यही वो नियम था जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता था। 3 खिड़कियां तो ठीक थीं, रोशनी और हवा के लिए, लेकिन उस चौथी खिड़की पर मानो जैसे किसी अनदेखे डर का ताला लगा हुआ था। उसे कभी भी किसी भी हालत में खोला नहीं जाता था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक खिड़की से इतना डर क्यों? इस नियम के पीछे ना एक बहुत दर्दनाक कहानी छिपी हुई थी। एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जिसने इस चेतावनी को बस एक वहम समझा और नजरअंदाज कर दिया। इस खिड़की का पूरा इतिहास ही दुख और खौफ से लिखा गया था। बात है 8 साल पहले की, जब निधि नाम की एक लड़की की हत्या हुई और लापरवाही की वजह से उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। फिर 6 साल पहले विज्ञान पर पूरा भरोसा रखने वाले डॉक्टर जोशी ने इस नियम को चुनौती दे दी, और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी रहस्यमयी मौत ने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया। नर्स कविता ही वो अकेली चश्मदीद थीं जिन्होंने डॉक्टर जोशी को खिड़की खोलने के बाद एक अजीब सी दहशत में देखा था। और फिर जब उनकी लाश मिली तो उनके चेहरे पर वही खौफ हमेशा के लिए जम चुका था। डॉक्टर जोशी की मौत को किसी ने भी हादसा नहीं माना। ये एक चेतावनी थी। इसके बाद तो अस्पताल प्रशासन ने इस नियम को एक परमानेंट ऑर्डर में बदल दिया। हुक्म जारी हुआ कि उस खिड़की को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। कई सालों तक सब कुछ शांत रहा, पर ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की थी। और अब बारी थी डॉक्टर प्राची की, जिनके विज्ञान पर भरोसे की नींव अब बुरी तरह से हिलने वाली थी। हुआ ये कि उस रात शवगृह में जगह कम पड़ गई और एक शव को उसी खिड़की के पास रखना पड़ा, और बस वहीं से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। प्राची ने अपनी आंखों से देखा कि खिड़की की लोहे की सलाखें अपने आप मुड़ रही थीं। विज्ञान के सारे नियम उस एक पल में फेल हो रहे थे। उनका शक अब धीरे धीरे खौफ में बदल रहा था। जब घबराई हुई प्राची दौड़कर डीन घोष के पास पहुंची, तब जाकर उन्हें पूरी सच्चाई पता चली। ये कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि निधि नाम के एक लड़की की भटकती हुई रूह थी। एक ऐसी लड़की जिसे जीते जी तो इंसाफ नहीं मिला और मरने के बाद अंतिम विदाई तक नसीब नहीं हुई। और फिर देखिए, इतिहास ने खुद को एक बार फिर और भी भयानक तरीके से दोहराया। वार्ड बॉय अजय ने इस खौफनाक अतीत से बिल्कुल अनजान एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सिर्फ धूल साफ करने के लिए उस मना की हुई खिड़की को खोल दिया, और उस गलती का नतीजा तुरंत सामने आया। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और अजय फर्श पर मृत पड़ा था। नर्स कविता जब चीख सुनकर अंदर की तरफ भागीं, तो उन्होंने अजय को ठीक उसी खौफनाक हालत में पाया जैसे डॉक्टर जोशी मिले थे। और बस एक पल के लिए उन्हें खिड़की पर लाल साड़ी में एक धुंधली सी आकृति भी दिखाई दी, जो पलक छपकते ही गायब हो गई। अजय की मौत के बाद डॉक्टर प्राची का डर अब करुणा और जिम्मेदारी में बदल गया। वो ये समझ गईं कि ये आत्मा बदला नहीं, बल्कि सिर्फ इंसाफ चाहती है। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस तड़पती हुई आत्मा को शांति दिलाकर ही रहेंगी। तो विज्ञान के रास्ते से हटकर उन्होंने डीन घोष को मनाया और बाबा महेश्वर नाथ नाम के एक तांत्रिक को बुलवाया। वो ये समझना चाहती थी कि निधि की आत्मा आखिर चाहती क्या है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि वो एक ऐसी अनदेखी दुनिया में कदम रख रही थीं जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थीं। अनुष्ठान के दौरान आत्मा की दर्द भरी आवाज पूरे शवगृह में गूंज उठी।
वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसकी बस एक ही गुहार थी, मुझे न्याय दो। वो अपने अंतिम संस्कार का वो अधिकार मांग रही थी जो उसे छीन लिया गया था। और प्राची ने वही किया जो उस वक्त सबसे जरूरी था। उन्होंने पुरानी फाइलों की धूल झाड़ी, निधि के परिवार को ढूंढ निकाला और उन्हें बाबा द्वारा दी गई पवित्र भस्म सौंप दी। और आखिरकार गंगा के किनारे निधि का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। और जिस रात निधि को मुक्ति मिली, उसी रात शवगृह में एक चमत्कार हुआ। वो चौथी खिड़की, जो सालों से दहशत का प्रतीक बनी हुई थी, खुद ब खुद बंद हो गई। और कई सालों में पहली बार उस जगह पर मौत के सन्नाटे की जगह एक अजीब सी शांति छा गई। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई अधूरा न्याय या एक अधूरी विदाई किसी की आत्मा को इस दुनिया में कैद करके रख सकती है? खैर, जनपद अस्पताल की चौथी खिड़की की कहानी तो इसी तरफ इशारा करती है।